ओम शांति। फ्रेंड्स, आज की सबसे हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लौकी और पालक का ऐसा कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आइए बनाते हैं लौकी और पालक के कोफ्ते। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाते हैं लौकी पालक के कोफ्ते। लौकी पालक के कोफ्ते बनाने के लिए इधर हमने ये लौकी ली हुई है। ये शाम को ही मार्केट से आई हुई है। लौकी लाए थे हमारे घर में और पालक भी लाए हुए थे। तो लौकी को देखते ही हमारे घर में ना सबके कई तरह के मुंह बनने लगते हैं। सब यही सोचते हैं कि अब बस ये मरीजों वाला खाना बनेगा जिससे कि पेट ही नहीं भरेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लौकी से कई तरह की सब्जी बनाई जा सकती है जिससे बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैंने लौकी और पालक के कोफ्ते बनाए हुए हैं। तो ये फ्रेश पालक है, इसको मैंने धुल लिया है बढ़िया से। धुलने के बाद इसके सारे पत्ते अलग अलग कर लिए हैं। इसमें जो भी कचरा था वो सारा निकाल दिया है हमने। तो चलिए पालक को अब हम साइड में रख देते हैं और लौकी को भी साइड में रख देते हैं। बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं जो मैंने ग्रेवी के लिए लिया हुआ है। तो इधर मैंने 5 टमाटर लिए हुए हैं। ये बढ़िया से पके वाले टमाटर लिए हुए हैं। और ये 7-8 हरी मिर्ची ली हुई है। ये तीखी वाली नहीं है इसलिए मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा ली है। और थोड़े से मैंने काजू भिगो कर रख दिए थे जिससे कि ग्रेवी बने। और हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं इसलिए मैं बिना लहसुन प्याज के सारी सब्जियां बनाती हूँ। तो चलिए अब मैं लौकी के ना छिलके उतार लेती हूँ। तो इस तरह से हम लौकी को मैंने पहले धुल लिया था। धुलने के बाद इसके छिलके उतारेंगे और छिलके उतारने के बाद फिर से इसको एक बारी धुलेंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सब्जियों में काफ़ी सारी दवाइयाँ डलती हैं इसलिए इसको बार बार धुलना होता है जिससे कि ये बढ़िया से साफ़ रहे। तो मैंने लौकी को ना 2 पार्ट में कट कर लिया है और इसे अब हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो ये मैंने ग्रेटर लिया हुआ है और ग्रेटर के ना 4 पार्ट हैं। तो जिसमें जो मीडियम साइज़ वाला ग्रेटर है उससे हम लौकी को ग्रेट करेंगे जिससे कि इसके बढ़िया से लच्छे निकल के आएँ और लौकी के कोफ्ते बढ़िया लगें। इसलिए मैंने मीडियम साइज़ वाले ग्रेटर से इसको बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करने के बाद सारी लौकी ग्रेट हो गई है। और लौकी एकदम सॉफ्ट थी, एकदम मुलायम थी, जिसमें इसमें बीज नहीं थे, एकदम छोटे छोटे से बीज थे। तो ध्यान रखिएगा जब भी लौकी के कोफ्ते या कुछ भी बनाइएगा ना तो लौकी ऐसी लीजिएगा जिसके बीज हार्ड ना हो, एकदम सॉफ्ट लौकी हो। क्योंकि लौकी क्या होती है ऊपर से एकदम सॉफ्ट दिखती है और जब उसको कट करते हैं ना तो एकदम हार्ड होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और लौकी में ये ग्रेट की हुई लौकी में ना हम नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि इसका सारा पानी निकल आए। तो उसको हमने साइड में रख दिया है। अब एक हम बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इस बर्तन में हम पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद ना हम क्या करेंगे, इसमें हम पालक डाल देंगे। पालक को हमें बॉईल करना है। तो पालक को मैंने पहले धुल लिया था, उसके बाद हम इसको पानी में डालेंगे और इसे बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो सारी पालक को मैंने डाल दिया है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और ये पालक को बॉईल होने देंगे। तो पालक इस तरह से हम स्पैचुला से थोड़ा सा उसको दबा देंगे जिससे कि पालक जल्दी से बॉईल हो जाए। उधर ये देखिए लौकी में से सारा पानी निकल आया है। तो इसका ना अब हम पानी निकाल लेते हैं। तो ये मैंने एक बड़ा सा बोल लिया हुआ है और इसमें ये सूती वाला कपड़ा रख देंगे, इससे हम इसका पानी निकालेंगे। आप चाहें तो दोनों हाथों से दबाते हुए इसका पानी निकाल लीजिएगा, लेकिन इस तरह से कपड़े से निकालेंगे ना तो सारा पानी निकल आएगा। तो मैंने सारी लौकी को इस तरह कपड़े में रख दिया है और रखने के बाद इसको जैसे हम पनीर का पानी निकालते हैं ना, किसी चीज़ का ऐसा पानी निकालते हैं घुमाते हुए, तो उसी तरीके से हमें लौकी का सारा पानी निकाल लेना है। तो नमक डालने से क्या होता है, इसका सारा पानी आसानी से निकल आता है। तो ये देखिए, तो ऐसे हम घुमाते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। इस पानी को हम बाद में ग्रेवी में यूज करेंगे। तो ये लौकी का पानी हमें फेंकना नहीं है क्योंकि यही तो फ़ायदा देता है, इसीलिए इसको हम साइड में रख देंगे और बाद में हम ग्रेवी में यूज करेंगे। लौकी का सारा पानी निकल आया है। अब हम ये कपड़े में से सारी लौकी निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम से इसका सारा ही पानी निकल गया है। अब जो हम कोफ्ते बनाएंगे ना तो एकदम वो जो बनाते हैं ना तो एकदम गीले गीले से कोफ्ते बनते हैं। तो अब इसके बढ़िया से कोफ्ते बनकर तैयार होंगे, एकदम जैसा हम शेप देंगे वैसे ही बनकर तैयार होंगे। इधर पालक भी बॉईल हो गई है तो मैंने सोचा इसका भी मैं पानी निकाल देती हूँ। तो एक छन्नी में हम ये सारी पालक को छान लेंगे और छानने के बाद ना हम पालक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक पालक ठंडी हो रही है इधर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो लौकी में अब हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन को ना दोनों हथेलियों से हम क्रश करके डालेंगे जिससे कि इसमें बढ़िया सा टेस्ट आए। और अब इसमें हम पिसे मसाले डालेंगे। तो थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे,
थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच के करीब, और 1 चम्मच भर के इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। और साथ में हम ये थोड़ी सी हमने पालक को ना इस तरह से बारीक कट करके रखा हुआ था, इसलिए हम ऐसे ही डालेंगे। अगर आपको नहीं डालना हो तो स्किप कर सकते हैं। मैंने पालक डाल दिया है थोड़ा सा बारीक कट करके, और थोड़ा सा बारीक कट करके हरा धनिया डाला हुआ है, जिससे कि कोफ्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। नमक का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले हमने लौकी में नमक डाला हुआ है, इसलिए ध्यान से डालिएगा। और इसमें हम 4 चम्मच भर के बेसन डाल देंगे। बेसन को मैंने भूना नहीं है, बस ऐसे ही कच्चा बेसन लिया हुआ है, और अच्छे से इस तरह से दबाते हुए इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा इसका डो बन के तैयार हो जाएगा। और अब इसके हम गोल गोल कोफ्ते बनाएंगे। आपको जैसा शेप पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। मैंने छोटे छोटे से, जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं ना, उसी तरह के मैंने छोटे छोटे से कोफ्ते बनाए हुए हैं, और सारे कोफ्ते हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोफ्ते बनाइएगा तो लौकी में पहले से पानी डाल दीजिएगा, जिससे कि पानी नहीं, नमक डाल दीजिएगा, जिससे कि उसका सारा पानी निकल आए और कोफ्ते एकदम बढ़िया बनकर तैयार हों। और इधर हमने ऑयल को गरम कर लिया है। मैं फ्राई पैन में कोफ्तों को फ्राई कर रही हूँ, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम ये सारे कोफ्ते डाल देंगे। और कोफ्तों को जब एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तो इनको फिर हम हल्के हाथ से ऐसे पलटेंगे करछी से, जिससे कि ये कोफ्ते टूटे नहीं, क्योंकि लौकी डाला हुआ है, पालक डाला हुआ है, तो एकदम सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। तो इसलिए इन्हें हल्के हाथ से हमें फ्राई करना होता है। और देखिए सारे कोफ्ते बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, बढ़िया क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे इस तरह से हम पहले करछी में रखेंगे, फिर इनको हम प्लेट में लाएंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सारा पैन में छूट जाए। तो सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अब दूसरा बैच हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक ही बैच में सारे कोफ्ते फ्राई नहीं किए थे, मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोफ्ते इसमें बिखर ना जाए, इसलिए मैंने 2 बैच इसमें फ्राई किए हुए हैं। तो दूसरा बैच मैंने डाल दिया है। इनको भी एक तरफ से हम ऐसे पलटते जाएंगे और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड से बढ़िया से पक गए हैं, इनको उलट पलट करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। बढ़िया से ये दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसकी हम सब्जी बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं। मेरे घर में आधे तो ऐसे ही खा लिए हैं बच्चों ने, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और फिर इनके जितने बचे हुए हैं इनकी बाकी की हम सब्जी बनाएंगे। आधी मेरी बेटियों ने खा लिए हैं, तो चलिए इनको हम साइड में रखते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं। तो इधर हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, और मिक्सर जार में ना हम जो हमने पालक को बॉईल करके रखा हुआ था वो अच्छे से ठंडी हो गई है, तो उसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे हम एकदम फाइन पीस कर तैयार कर लेंगे। इसका हमें पेस्ट बना लेना है। इसी में हम काजू डाल देंगे। मैं भूल गई थी कि मुझे इसमें काजू भी डालने हैं, तो इसी में मैं काजू डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको एकदम फाइन पीस कर तैयार कर लेंगे। इसका पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया पेस्ट इसका बनकर तैयार हो गया है। इसको अब हम साइड में रख देते हैं। और अब हम दूसरा मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम ये 3 हरी मिर्ची डाल देंगे। और जो हमने टमाटर लिए हुए थे ना, उनको हमने 2-2 पार्ट में कट किया हुआ था। एकदम से हमने बारीक कट नहीं किया था, 2-2 पार्ट में कट किया था। और इनको अब हम पीस लेंगे। तो इसकी भी हमने प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है, एकदम फाइन प्यूरी बनाकर तैयार की है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 बड़ा चम्मच हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, साबुत जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, जावित्री का फूल, लौंग, काली मिर्ची, ये सारी चीज़ों से हम इसमें तड़का लगाएंगे साबुत मसाले से। और थोड़ी सी इसमें हम हींग डालेंगे। हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और डाइजेस्ट होने में भी बहुत ही बढ़िया होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर हर चीज़ों में हींग ही डालती हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और जब हरी मिर्ची बढ़िया से भून जाए तो इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बढ़िया से हमें प्यूरी को भून लेना है। जब तक प्यूरी साइड से तेल रिलीज ना कर दे तब तक हमें अच्छे से इसको भून लेना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक से क्या होगा कि ये बढ़िया से भूनकर तैयार हो जाएगी और जो टमाटर का जो कच्चापन होता है ना वो भी बढ़िया से भून जाएगा। तो इसमें मैंने बीच में नमक ऐड कर दिया है। इसको बढ़िया से हम भून लेंगे। भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं।
बढ़िया से टमाटर प्यूरी भून गई है, तो इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर से डालिएगा। और प्यूरी के साथ में हम सारे पिसे मसालों को बढ़िया से भून लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि मसाले बढ़िया भून जाएंगे ना, तो इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी पिसे मसाले डालिएगा ना तो उनको बढ़िया से भुनाई कीजिएगा, जिससे कि सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसमें अब हम पालक और काजू का पेस्ट डाल देंगे, और पालक और काजू के पेस्ट को हमें बढ़िया से भूनना है। गैस की फ्लेम को अभी हम लो कर देंगे, वरना नीचे तले से ये पेस्ट चिपकने लगेगा, तो इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, जलने वाली स्मेल आएगी। इसलिए हमें लो फ्लेम पे बढ़िया से इस पेस्ट को भून लेना है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, पेस्ट थोड़ा सा भून गया है तो अच्छे से चलाते हुए इसे बढ़िया से हमें भून लेना है। अब जो हमने लौकी को छान के रखा हुआ था ना, जो वो पानी था वो डाल देंगे। तो पानी में नमक था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो आप वो पानी डालें तो नमक इसमें एक्स्ट्रा नमक नहीं डालिएगा, वरना सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा 1 कटोरी पानी हमने और डाला है, क्योंकि हमें थोड़ी सी कोफ्ते की सब ग्रेवी ना थोड़ी सी पतली रखनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला हुआ है। अब इसमें हम ये फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देंगे, तो सारे कोफ्ते डाल देंगे। और कोफ्ते डालने के बाद एक बार हम इनको बढ़िया से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आने लगे तब इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए इनको बढ़िया से पकने देंगे, जिससे कि जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो कोफ्तों में आ जाए और बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार हो। तो 5 मिनट हो गए हैं, बढ़िया से ये हमारी कोफ्ते की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही गजब की ये लौकी पालक के कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, तो इन्हें चलिए प्लेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और ये लौकी पालक के कोफ्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार ये लौकी पालक के कोफ्ते घर पर ज़रूर से बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।